हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। तो जो कोल इंडिया लिमिटेड की जो वैकेंसी आई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, तो उसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो देखो, सबसे पहले आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि पेपर क्या होने वाला है। तो आपके जो है कि दो पेपर होने वाले हैं, एक होगा आपका पेपर 1 और एक पेपर 2। ये दोनों साथ ही में होंगे, दोनों के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे। इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, इस वाले में भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपका हो गया 200 नंबर का पेपर। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, ठीक है। और नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अंधाधुंध आंसर लगा सकते हो, आपको जिस आंसर पता भी ना हो। पर इसकी कट ऑफ काफ़ी जाती है, तो देख लेना आप। ठीक है। तो चलो सबसे पहले पेपर 1 का डिस्कशन करते हैं। तो पेपर 1 जो है, पेपर 1 में देखो आपके 4 सेक्शन है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, ठीक है। तो अभी जनरल अवेयरनेस के अंदर चलते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में भाई बहुत ही बड़ा है, मतलब इसका सिलेबस अथाह सागर है। पढ़ना चाहो तो भाई एक साल में भी ना पढ़ पाओ, और पढ़ना चाहो तो 30 दिन में निपटा दो, ऐसा है मतलब। ऊपर ऊपर पढ़ना चाहो तो, ठीक है। तो जनरल साइंस में आपकी इन्वेंशन और डिस्कवरीज हो गई। तो जैसे जनरल साइंस में काफ़ी चीज़ें रहती हैं कि मतलब कि साइंस में बायोलॉजी में हो गया कि सेल की डिस्कवरी किसने की। ऐसे ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल टाइप। फिर आपके 4 पिलर्स भाई, बेसिक, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, भाई इनको पढ़ने जाओगे काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है। तो पर पढ़ना तो पड़ेगा यार, बेसिक बेसिक, अगर एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है तो। ठीक है। इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स, तो ये सब आपका यार स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया। इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ इंडिया, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ठीक है, ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है। अवार्ड्स एंड ऑनर, मतलब कौन से तरह के अवार्ड्स होते हैं, मतलब हर फील्ड में। स्पोर्ट्स हो गया, चाहे सिविलियन अवार्ड हो गया, चाहे लिटरेरी अवार्ड हो गया, या फिर अपना मूवी में जो अवार्ड मिलता है, ये सब। ठीक है ना। फिर जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो ये सब दोस्तों आपके जो है करंट अफेयर के पार्ट हैं कि साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या हुई। जैसे कि मतलब कि आपको बता देता हूँ, जैसे स्पेस में कोई सी अपन ने भेजी वहाँ पे सैटेलाइट, तो क्या था उसका नाम। फिर अपन ने जो अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई हैं डिफेंस में, वो सब वगैरह से पूछ सकता है। ठीक है। स्पोर्ट्स हो गया, ये सब आपका करंट अफेयर के ज़्यादा पार्ट है। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे अपने WHO हो गया, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। यूनेस्को में अपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो मतलब बनाता है, वो हो गया। बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में पूछ सकते हैं। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये भी स्टैटिक का पार्ट है पूरा। इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो आपको पढ़ने होंगे। पोर्ट्स एंड पावर प्लांट्स, ठीक है। अब देखो मैं बताते चल रहा हूँ, टॉपिक का नाम आप देखते चलना। बुक्स एंड ऑथर, ठीक है। यूनियन बजट एंड करंट फाइनेंशियल ईयर, ये करंट का है, ठीक है। करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब देखो, ये तो करंट हो गया पूरी। यूजेस ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, ये थोड़ा बहुत कंप्यूटर अवेयरनेस, जैसे आजकल AI बूम पे चल रहा है, तो उसके बारे में पूछ सकता है। इसने क्या डिस्कवरी की, अभी क्या रिसेंट डिस्कवरीज हुई हैं AI में, ठीक है। अवेयरनेस रिगार्डिंग कोल सेक्टर इन इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कहलाता है, क्योंकि देखो आप जो एग्ज़ाम देने वाला हो वो क्या गए, कोल इंडिया लिमिटेड का है, तो उसके बारे में तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ना। क्यों नहीं पता होना चाहिए। तो इसलिए आपको इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए ऑल इंडिया की। बात करते हैं रीजनिंग है। रीजनिंग आपको सबसे ईजी होने वाला है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होने वाली है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आपने देखी होगी, जैसे यहाँ पे कुछ पैटर्न लिख दिया, फिर ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा करके जो होती है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। और फिर आपके होगी स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट आर्गूमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्या होता है, आपको स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर आपसे बोलते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट इसके साथ इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है, ठीक है। या फिर बोलेगा कि ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला गलत है, या फिर दोनों सही है, ऐसे करके देगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी आपका लॉजिकल पार्ट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ब्लड रिलेशन, इजी टॉपिक। नंबर सीरीज, इजी टॉपिक। कोडिंग डिकोडिंग, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको A से लेकर Z तक की कोडिंग याद होनी चाहिए, इजीली बन जाएगा। और आपको थोड़ा पैटर्न पता होना चाहिए, कैसे नॉर्मल पैटर्न है, जिससे आप नए पैटर्न की डिस्कवरी कर सको। सिलोगिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये पढ़ लेना है सिलोगिज्म। क्यों, इसमें कई मेथड होती हैं, 50 100 करके एक मेथड होती है, उससे काफ़ी इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर आप वेन डायग्राम करके होता है, उससे आप बना के भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा मतलब टेढ़ा भी कह सकते हो, टेढ़ा नहीं है, अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो बन जाएगा।
एम्बेडेड फिगर्स भी एक इजी टॉपिक है। इसमें क्या होगा, कुछ आपको एक दे देगा, बोलेगा ये फिगर कौन से फिगर के अंदर है, ऐसे चार ऑप्शन रहेंगे कुछ अजीब से, उसमें ये फिगर आपको ढूंढनी रहेगी, तो कर दोगे, इजी है। मिरर इमेज वेरी इजी। डिसीजन मेकिंग, देखो ये जो डिसीजन मेकिंग टॉपिक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट से मिलता जुलता हो, ठीक है। अपन चलते हैं क्लॉक्स एंड कैलेंडर। देखो क्लॉक्स तो काफ़ी इजी टॉपिक है, इसमें तो एक ही फॉर्मूला है वो आपका, ऐसा कुछ है 6h - 11m/2 करके ऐसे एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये तो क्लॉक का आप कर लोगे। कैलेंडर थोड़ा सा अटकेगा टॉपिक है कि आपको कोई सी डेट दे दी, अब पूछेगा डे कौन सा है, या फिर कोई सा आपको ईयर दे दिया, बोलेगा इस ईयर में इस डेट को कौन सा डे था, ऐसे दे देगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। क्लॉक्स तो आपसे हो जाएगा। क्यूब्स एंड डाइस भी इजी टॉपिक है, इजीली बन जाएगा आपको। इसमें जनरली क्वेश्चन क्या आते हैं, एक क्यूब दे दिया, उसको अपन को इतने कट्स किए इस पे, तो जो न्यू क्यूब बनेगा तो उसमें कितने फेसेस हैं, ऐसा करके। और डाइस तो काफ़ी इजी टॉपिक है। डाइस में आपको कुछ पैटर्न याद रखने हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है कि मतलब बहुत सारे पैटर्न होते हैं उसमें, कि कौन सा किसकी अपोजिट होता है, ऐसे। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इसमें डिस्टेंस लिखा नहीं है, वही है डायरेक्शंस। ये भी इजी टॉपिक है, बन जाएगा आपको। बस याद रखना है आपको कि राइट मुड़ना है, जब भी आपको राइट मुड़ना हो तो आप अपने क्लॉकवाइज मुड़िए, और जब भी आपको लेफ्ट मुड़ना हो तो अपने एंटी क्लॉकवाइज मुड़िए। एनालॉजिस, जनरली कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी सारे एक जैसे ही टॉपिक होते हैं। इसमें क्या, मान लीजिए कुछ आपको रिलेशन दे दी कि ये मतलब कि जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल लेता हूँ यार, मतलब टीचर जो है स्कूल में पाए जाते हैं, तो क्रिमिनल कहाँ पाए जाएंगे, ऐसे एनालॉजी हो गई। क्रिमिनल ऑब्वियसली जेल में पाए जाएंगे यार। पर ये देखो हमेशा ट्रू नहीं होता कि सारे क्रिमिनल जेल ही में हो, कुछ क्रिमिनल बाहर भी घूमते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कई बार, पर वो ऑप्शन देख के आप कर लोगे यार। और नॉन वर्बल रीजनिंग में आपकी आ गई यार वही फिगर्स रिलेटेड ही रहती है, जो यही जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाली रहती है, ठीक है। डेटा एनालिसिस, चार्ट, टेबल, ग्राफ, इसमें यार डीआई टाइप का है, इस सिंपल डीआई समझ लो, जो क्वांट में रहती है ना, वही समझ लो, बहुत इजी तरीके की। सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो एक दो तरह के सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं, एक हो गया आपको लाइन में अगर सीटिंग करनी है आपको, तो ये तो इजी कहलाता है। और जब आपका एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट दे दे, तो वहाँ थोड़े आपके केसेस ज़्यादा बनने लगते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल जाता है। मुश्किल तो नहीं रहेगा, प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा। अब बात करते हैं यार क्वांट की। तो क्वांट में आपके काफ़ी टॉपिक्स हैं, जैसे नंबर सिस्टम है, ठीक है। नंबर सिस्टम आपको पूरा पढ़ना होगा। नंबर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। एलसीएम एचसीएफ पढ़ना होगा आपको। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे देगा, फिर कुछ और किसी का एक एलसीएम दे देगा, बोलेगा एचसीएफ क्या है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला उससे आप कर लोगे। एवरेज की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और इसके सवाल इजी भी रहते हैं अगर आपने इसको एक बार अंडरस्टैंडिंग समझ लिया। अगर आप फॉर्मूले पे जाओगे तो फंसे रह जाओगे, फॉर्मूले पे मत जाना भाई कभी। एवरेज पे इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, डेविएशन मेथड जो है, कि कोई बंदा ग्रुप में जुड़ रहा है, कोई बंदा ग्रुप से रिप्लेस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है, ठीक है। जिसमें पूछ सकता है कि जैसे एक क्लास थी, उसमें इतने बच्चे थे, उनका एवरेज पहले मान लीजिए 28 था। अब यहाँ पे ग्रुप में जो है, ग्रुप में एक टीचर आ रहे हैं, टीचर किस एज के आएंगे कि एवरेज जो है कि 30 हो जाए, तो इजीली आप कर सकते हो यार। तो टीचर के अपने से ज़्यादा ही लेके आऊँगे, तभी ना 30 हो जा रहा है ग्रुप का एवरेज, तो इजीली कर लोगे। एक बार आप डेविएशन मेथड सीखना, इजीली आपसे बनना शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं यार परसेंटेज, जो कि भाई पूरे क्वांट का बेस है। ये तो छोड़ना ही नहीं है, इसके बिना तो आपकी क्वांट बनेगी ही नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे फ्रैक्शन रट लेने हैं जो कि परसेंटेज के होते हैं, जैसे 1/3 33.3, ठीक है। 3/7 37.5, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। 1/9 का 11.11, 1/11 का 9.09, ऐसे जो इंपॉर्टेंट हैं ये आपको याद कर लेना है, वरना रहते तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो जब आप परसेंटेज करोगे तो इजीली आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की भी अंडरस्टैंडिंग आई जाएगी, क्योंकि भाई परसेंटेज से ये दोनों टॉपिक लिंक है, प्रॉफिट लॉस और रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो ये भी बन जाएगा आपसे, रेशो दे देगा। एजेस एजेस के क्वेश्चन भी इसी के अंदर आते हैं। इसमें अलग से कहीं एजेस का टॉपिक दिया नहीं है, पर एजेस के जो क्वेश्चन आते हैं कि ये बंदा इससे इतना बड़ा था, 5 साल पहले इतना बड़ा था, तो अभी इसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, तो ये क्वेश्चन इसी के अंदर आते हैं, रेशो प्रोपोर्शन।
फिर ये प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट भी इसमें ऐड कर दो भाई, वो जनरली दे ही देते हैं डिस्काउंट। तो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी। डिस्काउंट हमेशा आपका मार्क प्राइस में होता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस आपका होता है वो आपकी टाइप पे कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है ना। TSD वेरी इंपॉर्टेंट। TSD का सिंपल ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पर आपको यहाँ पे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस जो है कि हमेशा टाइम के प्रोपोर्शनल होती है। तो इनका रेशो, अगर आपको टाइम का रेशो कहीं दिया गया है तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा डिस्टेंस का रेशो। और अगर कहीं आपको स्पीड का रेशो दिया गया है तो स्पीड जो है कि टाइम की इन्वर्सली हो रही है, तो आप इजली, मान लो स्पीड का 2/3 दिया है तो टाइम का क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। सिंपल इन्वर्स रिलेशन है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर लेना आप इसको। सेम यहाँ पे टाइम एंड वर्क आ जाता है। टाइम एंड वर्क और पाइपल सिस्टम एक ही टॉपिक है, आप इसको दोनों को क्लब करके भी पढ़ सकते हो। LCM मेथड से काफ़ी इजी पड़ जाता है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम। और आपको एक और फॉर्मूला बताना चाहूँगा टाइम एंड वर्क में, MDH फॉर्मूला। MDH फॉर्मूला काफ़ी इजी है। क्या होता है, एम मैन डेज आर अपॉन वर्क। इसको भी आप कंपेयर कर सकते हो। आपको यहाँ पे किसी का दिया रहेगा, एक क्वांटिटी मिसिंग रहेगी, तो वहाँ से आप कंपेयर करके उस क्वांटिटी को निकाल लोगे, ठीक है। ये बता दिया मैंने, टाइम एंड वर्क हो गया, persistent हो गया। बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम और मिक्सचर एलिगेशन। देखो मिक्सचर एलिगेशन जो है आपका रेशो प्रोपोर्शन के बाद आपको पढ़ना रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक तरह के वो वाले क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक, मान लीजिए वाटर है, इसमें इतना मिल्क ऐड कर, सॉरी मिल्क है, इसमें इतना वाटर ऐड कर दिया गया, तो कितना जो क्वांटिटी है मिल्क की बची, ऐसा करके जो क्वेश्चन रहते हैं वो मिक्सचर एलिगेशन से रहते हैं। और एक मिक्सचर एलिगेशन की बेस वाली मेथड तो है ही कि दो मिक्सचर को मिला दिया तो ये क्वांटिटी बन गई, तो इसको ये आप कर सकते हो, ये वाली जो मेथड है, ठीक है ना। कि इसको इससे माइनस करा तो उनका रेशो पता चल जाता है। ये बता दिया। अब कहाँ पे चलना अपन को, बोर्ड स्ट्रीम। हाँ, बोर्ड स्ट्रीम पे काफ़ी सही क्वेश्चन आते हैं यार को। बोर्ड स्ट्रीम हो गई अपनी, मान लीजिए आप स्ट्रीम के साथ जा रहे हैं तो ऐड हो जाएगी, स्ट्रीम के आगे जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। सिंपल पढ़ोगे इजीली बन जाएगा, आई थिंक आपको बनता ही होगा। सिंपल इंटरेक्शन कंपाउंड, देखो ये टॉपिक आपको इन्हीं परसेंटेज के बाद पढ़ने हैं, तभी आपको इसको मतलब मास्टर कर सकते हो, इनको बीच में मत पढ़ लेना। देखो एक फ्लो होता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ठीक है, CISI, ये सारे टॉपिक एक साथ पढ़ जाते हैं। तो ये हो गया CISI। CISI में भाई आपको ये CI की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि 4 साल में पैसा 8 गुना हो रहा है, तो 8 साल में पैसा कितना गुना हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। सर्ट्स एंड इंडिसेस, सर्ट्स एंड बेसिक आपको पता होना चाहिए। मैंसुरेशन आपकी हो गई, मैंसुरेशन के सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उनकी पता होनी चाहिए। जैसे कि कौन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया, इसका पाई आर एल हो गया, ऐसे सारे आपको टिप्स से फॉर्मूले रटे होने चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। या फिर इसका एक और क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक कप को, क्या था ये, स्फेयर था, इसको मेल्ट करके अपन को इतने साइज के स्फेयर बनाने हैं तो कितने बन पाएंगे, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी, ये सब आपने 12th में पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी, PNC, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक रहते हैं, अगर क्लियर ना हो तो क्लियर कर लीजिएगा। डेसिमल फ्रैक्शन, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्टैटिक्स के वही आपके 3 मीन, वो वाला जो फॉर्मूला रहता है ना, 3 मी मोड वाला, याद नहीं आ रहा मुझे क्या था वो वाला फॉर्मूला, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, वेरिएंस कैसे, ये जो फॉर्मूले होते हैं वो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं यार, काफ़ी डिस्कशन कर लिया यार मैथ्स पे, अब चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश यार आपको डेफिनेटली आपको वोकैब सुधारने के लिए सिनोनिम एंटोनिम पढ़ने पड़ेंगे, RC रोज करनी पड़ेगी, पैरा जम्बल्स, RC, ये तो भाई आपकी प्रैक्टिस है पूरी, जितनी आप इस पर प्रैक्टिस करोगे उतना ही बनेगा, और ये रटने रहेंगे आपको। ईडियम्स भी इसमें आ सकते हैं अगर उनका मन किया तो। एरर स्पॉटिंग, एरर्स, तो ये सब आपको एरर स्पॉटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या, ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। ग्रामर में कहाँ से, नाउन से पढ़ोगे पूरा एडजेक्टिव प्रपोजिशन तक पढ़ोगे, ठीक है, एडजेक्टिव एडवर्ब प्रपोजिशन, सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट, सब चीज़ पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। जंबल सेंटेंस, आप लॉजिकल यार, आपने अगर इंग्लिश पहले से पढ़ रखी है, थोड़ी भी आपको अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की, मतलब इंट्यूशन डेवलप हो जाती है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो यार। ज़्यादा ग्रामर के पीछे भी नहीं जाओ, क्योंकि ग्रामर पढ़ने जाओगे काफ़ी टाइम लगेगा। बेसिक रूल्स पढ़ लो, उससे हो जाएगा।
सेंटेंस करेक्शन कंप्लीशन ये बता दिया। फिल इन द ब्लैंक्स, इडियोमेटिक यूज़ ऑफ वर्ड्स, हाँ इडियम से मैं बोल रहा था यहाँ पे। तो ये देखो, ये तो आपकी भाई रटने वाली चीज़ें हैं। बाकी आप इंट्यूशन से भी कर सकते हो काफ़ी चीज़ें ग्रामर में, और थोड़े बहुत रूल्स पढ़ लेना हो जाएगा। तो ये अपन ने बात कर ली यार काई की, इंग्लिश की। इंग्लिश हो गया अपना, क्वांट हो गया अपना, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ठीक है। तो ये मैंने जनरल सिलेबस बताया था पेपर 1 का, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। तो अब चलते हैं यार अपन नेक्स्ट, जो अपना मेन सिलेबस है सिस्टम्स का। सिस्टम्स मतलब कि अपना जो CSIT वाले बंदे पढ़ेंगे बीटेक के, उनके लिए जो मेन सिलेबस है वो बात करते हैं। तो डिजिटल लॉजिक है भाई अपना पहला सब्जेक्ट। तो वो यहाँ पे काफ़ी उनने लिमिटेड लिख रखा है सिलेबस, पर जो सिलेबस होता है ना काफ़ी वास्ट होता है। इनने तो बस ऊपर ऊपर चीज़ें बोल दी हैं, पर वो पूछते काफ़ी डीप ही है। तो चलो आओ दिखाता हूँ आपको सब चीज़ें यार। डिजिटल लॉजिक में आपका बूलियन अलजेब्रा है। बूलियन अलजेब्रा में कैसे क्वेश्चन आएंगे, गेट वेट का आपको एक एक्सप्रेशन दे देगा, कुछ सिंप्लीफाई मिनिमाइज करके लिखना होगा। और या फिर वो वैसे भी दे सकते हैं, गेट बना के दे दिया उनने, फिर बोले कि इसका आउटपुट बताओ। मिनिमाइजेशन, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटर अर्थमेटिक फ्लोटिंग पॉइंट। देखो ये सब वही टॉपिक्स हैं यार जो बीटेक में पढ़े थे तुमने। अब कंप्यूटर COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, इसमें मशीन इंस्ट्रक्शन एड्रेस नहीं मोड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एड्रेस मोड 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। ALU, डेटा पैच कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, मेमोरी हायरार्की, वेरी इंपॉर्टेंट मेमोरी हायरार्की, और DMA, ठीक है। देख रहे हैं ना यार, इंस्ट्रक्शन से ही ज़्यादातर एड्रेसिंग और इंस्ट्रक्शन से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। पर अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, शॉकिंग हो जाओगे आप कि भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ इन टॉपिक में कहाँ से बनते हैं। अभी हम छोड़ रहे हैं टॉपिक्स, आगे चलते हैं। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, भाई ये तो सब्जेक्ट है ना, CD और TOC, काफ़ी इंपॉर्टेंट यार। इन्हीं से ना लगभग ये मतलब पेपर बना देते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन इजली बना देते हैं वो। तो इसमें भाई आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी। जो TOC है ना भाई, TOC अगर किसी बंदे को समझ आ गई तो उसको सब चीज़ मतलब समझ आते जा रही है। अगर नहीं आई तो वो फंसा रह जाएगा इसी में। इसमें ग्रामर, CFG और ये जो उनकी सारी चीज़ें होती है ना, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, ग्रामर दे दिया, पूछेगा कि ये कौन सी है। मतलब कि रेगुलर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर भी होती है ना बहुत सारी ग्रामर, तो उनके टाइप पूछ सकता है कि ये CFG है कि क्या है, ठीक है ना। TOC देख लेना, CD देख लेना। CD में लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सिंग करना आपको, सिंटेक्स, डायरेक्शन, ट्रांसलेशन। तो ये जो टॉपिक होते हैं ना, बहुत तगड़े टॉपिक हैं, इनको ज़रूर अच्छे से करना। अब डेटा स्ट्रक्चर आपका वही यार, बेसिक सी, एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट, ये सब तो बन ही जाएगा यार आपसे। एल्गोरिदम में आपको क्या पूछता है जनरली, आपको वो उनकी टाइमिंग जो आती है ना, कॉम्प्लेक्सिटी, वो पूछ लेता है। वर्स्ट के जैसे बाइनरी सर्च का पूछ लिया, कहीं पूछ लिया, बबल शॉट का पूछ लिया, आपको पता होना चाहिए, फिंगर टिप्स में होना चाहिए। तो ये पढ़ लेना। मिनिमम स्पैनिंग ट्री, डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड, एल्गोरिदम की डिस्कस हो गया। अपन TOC CD डिस्कस कर लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम में जनरली आपके डेडलॉक में जो CPU शेड्यूलिंग होती है ना, SJF, FCFS, राउंड रॉबिन, ये सबसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पेजिंग, पेजिंग इसमें कहीं लिखा नहीं है यार, पेजिंग कहाँ गया इसमें। पेजिंग वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी पेजिंग। नेक्स्ट बात करते हैं DBMS। DBMS में ER मॉडल हो गया आपका, और इसमें जो एसिड प्रॉपर्टीज होती है, हाँ ये रही ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल, वही एसिड प्रॉपर्टीज ही हैं। तो आपको पता होनी चाहिए। SQL से आपको क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है। क्वेरी लिखने को भी आता है क्वेश्चन, आपको ऑप्शंस में क्वेरी दी रहेंगी, उनमें सेलेक्ट करनी रहेगी कौन सी इसकी परफेक्ट क्वेरी है। एग्रीगेट फंक्शंस आते हैं SQL में, बहुत सारी चीज़ें SQL में पढ़ोगे ही बन जाएगा। जैसे DBMS काफ़ी इजी टॉपिक रहता है अगर आप पढ़ोगे तो। फाइल ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, रीड राइट एक्सट्रैक्ट करके जो उसमें ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में आपकी लैन टेक्नोलॉजीज में ईथरनेट। देखो सबसे पहले तो आपको सारे वो पता होने चाहिए कहाँ गए लैन के अंदर क्या क्या होता है, लैन, एन, वैन,
पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, फ्लो एंड एरर कंट्रोल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे वो एल्गोरिदम एक होता है इसका, एरर कंट्रोल करने के लिए वो पूछा जाता है। IPv6 और 4 राउटिंग एल्गोरिदम, ठीक है, TCP UDP इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी डिजिटल सिग्नेचर, ये सब आपकी सिक्योरिटी में आ गया। बेसिक जो नेटवर्क सिक्योरिटी होती है ना, पब्लिक की प्राइवेट की वाला, कि ये बंदा यहाँ पे भेज रहा है, इसको प्राइवेट की से भेजेगा पर पब्लिक की शेयर करेगा, जैसे जीमेल हो गई आपकी, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी वही डेटा को हाइड करना वगैरह, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फायरवॉल्स, ये सब नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आता है। और ये प्रोटोकॉल आपको जरूर पढ़ लेने हैं यार सारे, मतलब यार क्या बोलूँ, पढ़ने तो हैं ही आपको सब थोड़ा थोड़ा सबके नॉलेज होना ही चाहिए आपको हर चीज़ का। तो ये हमने सब डिस्कस किया, कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS, OS, कंपाइलर डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग हो गया, डिजिटल लॉजिक हो गया। तो यार वीडियो पसंद आई हो आपको, मैंने सारा सिलेबस डिस्कस किया है। ये अपना 2016-17 का सिलेबस था, ठीक है ना। तो अभी भी यही सिलेबस रहेगा, चेंज कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए, ओके बाय।